नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर। आज की ये जो खबर है ये सभी के लिए है और ये दोस्तों वैकेंसी आई है, एक नई वैकेंसी 2023 में झारखंड पीजीटी के लिए, झारखंड पीजीटी शिक्षकों की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने वीडियोस डाले थे जो 2023 में थे बेसिकली, और ये जो नई वैकेंसी है ये है 2023 की नई वैकेंसी। के बारे में आप खुद ही देख सकते हैं कि 22/3/2023 का ये नोटिफिकेशन है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आमंत्रित किए जाते हैं, सारी जानकारी दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 5/4/2023 यानी 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 4/5/2023 यानी कि अप्रैल से लेकर के मई तक चलने वाली है। एक महीने तक ये प्रक्रिया। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप www.jssc.nic.in पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है और भी तमाम सारी चीजें, उनसे संबंधित दोस्तों मैं आपको जानकारी दे देता हूं। क्या होंगी वो सारी चीजें, तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं ये है पूरी की पूरी विवरणिका, यानी कि जिसमें पूरा प्रोफार्मा दिया हुआ है। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को साथियों कि ये सेम वही प्रोफार्मा है जो 2022 में आया हुआ था, वही सेम प्रोफार्मा है, वही सेम सिलेबस है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये जो पूरा नोटिफिकेशन है जो झारखंड पीजीटी के लिए है वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाले दे रहा हूं। दोस्तों टेलीग्राम पर आपको जाने के लिए करना क्या होगा, आपको टाइप करना होगा जाकर के टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में @लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम। ये टेलीग्राम भी आपको लिखना है, लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम, बिना किसी मिस्टेक के। दोस्तों मैंने ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक ड्रॉप कर रखा है, कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर दूंगा, जहां से आप क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली और देख सकते हैं। ये दोस्तों नियमित वैकेंसी है, यानी नियमित भर्ती है, जिसे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में। साथ में अगर आप देखें तो ये जो प्रतियोगिता परीक्षा है इसके रिगार्डिंग जानकारी दी हुई है, फीस दी हुई है कि क्या आपको फीस पे करनी होगी, एप्लीकेशन फी। इसके बाद परीक्षा शुल्क में किसे छूट मिलेगा, ये तमाम सारी जानकारी दी हुई है ना, बिल्कुल। और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022 में भी ऑलरेडी वैकेंसी आई हुई थी इसकी, है ना, यस। वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो लोग 2022 में अप्लाई कर चुके हैं उन लोगों को एक बार फिर से अपडेट करना होगा, मतलब वही वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी होगा उस सब को, उन आवेदकों को, देखिए आगे लिखा हुआ है, उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर तथा जन्म तिथि डाल करके आपको दोस्तों क्या करना है कि डाल देना है, यानी कि अपडेट कर देना है। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए आपने जब नया अप्लाई किया तो नए अप्लाई में आपको पूर्व का मेंशन भी करना होगा, है ना, यस। यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो जन्म तिथि है आपको नए वाले रजिस्ट्रेशन में अगर आप फिलअप कर देंगे तो वो डेटा आपका जो आपने पहले फिल किया है 2022 में, वहां से डेटा वो अपने आप ले लेगा और फिर आपको जो है फीस नहीं पे करना होगा। लेकिन अगर आप नया फॉर्म भर देंगे तो नए फॉर्म में आपको क्या है देना होगा। इसके लिए बेसिकली जानकारी आपकी मैं आगे भी आपके लिए अपडेट कर दूंगा, नहीं तो आप खुद ही जाकर के वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि वहां पर कहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर जो 2022 वाला था वो आपको डाल देना है, ठीक है, यस। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर बेसिकली दिया हुआ है कि कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, है ना। तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए अगर आप देखें तो देखिए जीव विज्ञान के लिए बेसिकली
आप यहां पर देख सकते हैं कुल मिलाकर के 218 सीटें हैं। इधर अगर आप देखें कि रसायन शास्त्र में 227 हैं, भूगोल में अगर आप देखें तो 164 हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा। और हिंदी के लिए 163 वैकेंसीज हैं। अपनी अपनी आप श्रेणी में भी देख सकते हैं कि किस श्रेणी में कितनी है ना। इतिहास के लिए 182 है और संस्कृत के लिए 169 है। 251 जो है आपके भौतिक शास्त्र के लिए है, गणित के लिए 185 है और वाणिज्य के लिए 200 हैं एग्जैक्टली, और अंग्रेजी के लिए 211 सीट्स हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी भी इंग्लिश सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा है। और इंग्लिश का कोर्स हमारे यहाँ पूरा अवेलेबल है, आपको चाहिए आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप 9125090515 पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी आ जाएगी इसके रिगार्डिंग। इसके बाद अगर आप देखें इधर जीव विज्ञान, उसकी भी वैकेंसी 73 उसकी देख सकते हैं। और इधर रसायन की देखिए 75 हैं, भूगोल के लिए 54 हैं और 54 जो है हिंदी शिक्षकों के लिए हैं, और अर्थशास्त्र के लिए 55, इतिहास के लिए 61 और संस्कृत के लिए इधर 51 है जो है प्रशिक्षित शिक्षक स्नातकोत्तर के लिए। तो ये संस्कृत वाला दिया है। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग विषयों में डिफरेंट जो है ये पूरी की पूरी जो है वैकेंसी दी हुई है कि किसकी कितनी वैकेंसी है, तो वो आप देख सकते हैं। कितना क्या आरक्षण मिलने वाला है उसकी पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। साथ में दोस्तों अगर आप देखें इधर तो और भी तमाम सारी चीजें हैं। इस जानकारी को पढ़ने के लिए मैंने बताया कि आप नोटिफिकेशन ले लीजिएगा। क्या है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यहां पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए क्या होगी आपके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए जीव विज्ञान के लिए दिया है, रसायन विज्ञान के लिए, जो भी आपका संबंधित विषय हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसे ध्यान से पढ़ें जो भी है। और ये नोटिफिकेशन मैंने बताया टेलीग्राम पर हमारे अवेलेबल है, तो प्लीज वहां पर आप चाहे चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे, तो इंग्लिश के बारे में बेसिकली यहां पर क्या है या सभी विषयों को लेकर के क्या है, ठीक है। देखिए ये इंग्लिश वाला यहां पर दिया हुआ है, ये स्नातकोत्तर के लिए क्या चाहिए होगा। तो देखिए यहां पर सभी के लिए अगर देखें, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण, है ना। यस, किस तरह से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में बीएड, यानी कि है ना, बिल्कुल। क्योंकि देखिए बीएड तो आप हमेशा जानते हैं कि बीएड के बिना काम ही नहीं चलता। बाकी आगे की भी कुछ चीजें दी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। देखिए शिक्षण प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षण प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वो को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अनुमति दी जाएगी। मतलब यहां समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं या बीएड के लास्ट में हैं, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु मतलब इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल आने से पहले, है ना, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आ जाना चाहिए, तब आप उसके लिए वैलिड होंगे। तो मतलब ये बहुत अच्छा चांस है, बीएड में जो अपीयरिंग एस्पिरेंट है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा चांस है ना। बाकी दोस्तों यहां पर देखिए और भी तमाम सारी जानकारी दी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, विषय से संबंधित किस तरह की योग्यताएं ली जाएंगी, और भी बहुत सारी जो जानकारी दी है, जैसे अनुभव के लिए, उसके बारे में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा। आयु सीमा की अगर मैं बातचीत करूं तो आयु सीमा की गणना देखिए, आपकी 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष और महिलाओं के लिए 43, अनुसूचित जाति के लिए 45 और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पर देखिए दी हुई है। और भी नीचे जानकारी दी है, जैसे मैं थोड़ा सा आता हूं एक अलग पार्ट पर, और ये है बेसिकली दोस्तों आपके सिलेबस वाला पार्ट।
तो देखिए सिलेबस वाले पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं। सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो है आपका मुख्य परीक्षा के विषय में एवं पाठ्यक्रम, तो देखिए ये जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा ये देख लीजिए आप प्लीज। तो यहां पर पत्र 1 यानी 2 पेपर होने वाले हैं, आपकी परीक्षा की स्कीम ये है। और इसमें एक में सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा 100 अंकों के लिए है। साथ में अगर पत्र 2 की बात करें, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, तो यहाँ पर 300 अंक की होगी, यानी कि आपका संबंधित विषय, यानी 400 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होने वाला है। सिलेबस से संबंधित दोस्तों यहाँ पर पूरा देखिए सिलेबस दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन वाला पार्ट क्या है। तो देखिए सामान्य अध्ययन वाला ये वाला पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। यस, तो ये सामान्य अध्ययन है। और इधर देखिए सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, है ना, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का नॉलेज, भाषा का ज्ञान, ये सारा कुछ आपको मिलेगा, है ना। और जिस विषय में यानी जो मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा में आपको अपना विषय दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र जो पहला है उसमें 33% स्कोर करना मिनिमम ज़रूरी है। अगर आप नहीं स्कोर कर पाते तो फिर आप समझ रहे हैं कि उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरी अगर बात यहाँ पर की गई है कि जो प्रश्न आपका प्रश्न पत्र सेकंड होने वाला है, ये 50% तक लाना अनिवार्य होगा। और जो मतलब जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले, उनको 45% लाना अनिवार्य होगा। और बाद में दोस्तों आपका सब कुछ लाने के बाद जो है सब कुछ पूरा एग्जाम होने के बाद फिर जो है दोस्तों फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग जो है इसका चयन होने वाला है। तो देखिए परीक्षा में न्यूनतम अंक भी दिया है 50%, चाहे वो अनारक्षित हो या फिर जो है अन्य पिछड़ा वर्ग हो, है ना। यस, तो ये जानकारी दी हुई है। साथ में दोस्तों इधर मैंने देखा था नीचे साइड आपके लिए दिया हुआ है कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है परीक्षा के लिए सिलेबस। तो परीक्षा के लिए सिलेबस पर मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। यस, देखिए जैसे इंग्लिश विषय का, ये हिंदी विषय का सिलेबस है, इधर आप देख पा रहे होंगे, ये है हिंदी विषय का सिलेबस है जो आपका मेन सब्जेक्ट है। यानी जैसे हिंदी विषय आप से देते हैं आप पीजीटी एग्जाम, तो ये हिंदी विषय के लिए है। इसी तरह इंग्लिश विषय के लिए दोस्तों अगर आप देखें तो इंग्लिश विषय का पूरा सिलेबस वही है, जो सिलेबस आपके पिछले एग्जाम में था वही सेम सिलेबस आपकी इस एग्जाम में है। तो आप यही सिलेबस पढ़ सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को क्लास ज्वाइन करनी हो इंग्लिश के लिए तो वो 9125090515 पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं, उनको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरह से आपका जो है दिया हुआ है सिलेबस। एक दोस्तों और मैटर बचता है जिसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ लास्ट में। तो दोस्तों ये जो आपकी परीक्षा होने वाली है, तो इसमें देखिए एक ही परीक्षा के माध्यम से इस पूरी वैकेंसी को भरा जाएगा, मतलब कोई और दूसरी सेकेंडरी परीक्षा नहीं है, ये रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। रही बात दोस्तों, मैंने एक पॉइंट पर थोड़ी सी मिस्टेक की है ना। तो एक पॉइंट पर मिस्टेक ये थी कि जो मैंने जब योग्यता के बारे में बातचीत करी, तो योग्यता में यहाँ पर दी गई बात थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है। जरूरत यह है यहां पर कि लिखा हुआ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंक। यहां पर इंटरमीडिएट की बातचीत की गई है कि इंटरमीडिएट में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि पीजीटी जो है इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं ना, तो मैंने शुरू में मिस्टेक की है, लास्ट में आपको समझाया दे रहा हूं। तो ये जो बेसिकली योग्यता का जो विषय है वो ये है कि +2 में जो भी विषय है और आपका मास्टर डिग्री में जो विषय है उसमें 50% चाहिए। जैसे आपका इंग्लिश विषय है तो इंग्लिश में चाहिए, हिंदी विषय है तो हिंदी 50% आपका होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जहाँ तक रही बात कि क्या दूसरे स्टेट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है फिलहाल में, अभी तक जो मैंने पढ़ा कि दूसरे स्टेट के बच्चे इसे अप्लाई नहीं कर सकते, इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। सो डेफिनेटली दोस्तों आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने देने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।